आ जाइए बात करते हैं अपन वर्ग की। इससे पहले वीडियो में अपन ने सर्कल की बात की थी और आज बात करते हैं स्क्वायर की यानी वर्ग की। ठीक है, थोड़ा सा गौर से देखना। जिस तरीके से सर्कल हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इसी तरीके से वर्ग भी हमारा क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, देखिए एक मैं स्क्वायर बनाता हूं, एक मैंने वर्ग बनाया। ठीक है, थोड़ा सा गौर से देखना। वर्ग के अंदर मैं तीन चीजें लिखता हूं, एक लिखूंगा साइड यानी भुजा, और दूसरा लिखता हूं इसका पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर मतलब इसका परिमाप, और तीसरी चीज लिखता हूं मैं इसका एरिया। ठीक है, गौर से देखना इन चीजों को। देखिए ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं। ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूं वर्ग की जो भुजा यानी एक साइड है उसको मैं एक मानकर चलता हूं। क्या मान के चलता हूं? एक यूनिट मानकर चलता हूं कि वर्ग की भुजा जो है एक यूनिट है, यानी वर्ग की साइड को मैंने कितना मान के चला? एक। ठीक है, थोड़ा सा गौर से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको सवाल के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाना। ठीक है, साइड एक है तो इसका पेरीमाप क्या होता है? पेरीमाप क्या होता है इसका? 4 इंटू जो भी साइड दी है उसका इंटू करते हैं, यानी साइड अपन को एक दी है तो इसका पेरीमाप कितना आ गया अपने पास? 4। पेरीमाप कितना आ गया अपन के पास? 4। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं तो साइड अपन ये है तो इसका क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर, यानी ए इसको साइड मान लेते हैं। ए बराबर कितना दिया अपन को? यहाँ पर ये 1 दिया है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका एरिया आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर करोगे फिर भी 1 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अब कहानी क्या सेट होती है। ये सारी चीजें हमारी है ना एकदम फिक्स होना चाहिए। इन चीजों में हमारा बिल्कुल एग्जाम देने से पहले ये सारी चीज हमारी फिक्स होना चाहिए कि अगर साइड को मैं एक मानकर चलता हूं तो इसका पैरामीटर जो है 4 हो जाता है और इसका एरिया 1 हो जाता है। अब मैं इसी पर क्वेश्चन करता हूं। देखिए अब साइड मेरे पास कितनी है? 3। साइड मेरे पास 3 है, इसका मतलब पहले साइड जब 1 थी तो पैरामीटर 4 होता था, तो साइड कितना गुना हो गई? मैं बोलूंगा 3 गुना हो गई, तो इसका पैरामीटर भी कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा यानी 12। अब मैं बोलूंगा इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? जैसे सर्कल के अंदर मैंने बताया था आपको कि एरिया के अंदर क्या होता है? एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। एरिया किस चीज में होता है? स्क्वायर में। तो देखिए एरिया एक साइड थी जब 1 आया था, तो अब ये देखेंगे पहले एक एरिया मतलब एक जो आया था जब साइड 1 थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक जो साइड थी अब उस साइड का ये कितने गुना साइड बन गई? यानी 3 गुना। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जैसे मैंने आपको सर्कल में सिखाया था। तो इसी तरीके से जितना गुना हो रहा है उसी का स्क्वायर करके इसका इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास इसका एरिया? 9। बताइए कैसा लगा आपको? बहुत आसान सी चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से मुझे कमेंट में कर बताएंगे और बताओ आपको ये कैसा लगा। बार बार इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करना, बस 1 4 1 ये आपको सेट रखना है। ठीक है, माइंड के अंदर मैं दे रहा हूं आपको 4। वर्ग की जो साइड है यानी स्क्वायर की जो साइड है वो 4 है, तो आपको बताना है पैरामीटर और आपको एरिया ये बताना है कमेंट के अंदर। मैं आपके कमेंट देखने के लिए तैयार बैठा हूं।